नमस्कार दोस्तों। अगर आप इंग्लिश ग्रामर में सबसे आसान और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टेंस सीखना चाहते हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंत तक आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानना और बनाना बोलना सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है, तो सबसे पहले सीखते हैं पहचान। तो जिन हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। जैसे मैं रोज स्कूल जाता हूँ, वह क्रिकेट खेलता है, सूर्य पूर्व से निकलता है। तो यहाँ पर देखिए ता है, ती है, ते हैं। तो यहाँ पे देखो ता हूँ खेलता है, निकलता है, यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब आइए सीखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसका एक वचन का फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन एक समय मतलब एक नियम हमेशा याद रखें, अगर सब्जेक्ट एक वचन ही, सी, इट या कोई एक व्यक्ति का नाम तो वर्ब में एस या ईएस लगता है। उदाहरण के तौर पर वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेस क्रिकेट। वह किताब पढ़ती है, सी रीड्स द बुक। मोहन स्कूल जाता है, मोहन गोज टू स्कूल। अब यहाँ पे एस या ईएस का प्रयोग हुआ है जब हमारे ये सब्जेक्ट है ही, सी और नेम। तो ही, सी, नेम। तो यहाँ पे देखो एस का प्रयोग हुआ है और ईएस का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। उसी प्रकार वर्ब में एस या ईएस कब लगता है? अगर वर्ब सामान्य है तो एस लगेगा। जैसे प्ले, प्लेस, रीड, रीड्स, राइट, राइट्स। लेकिन यदि वर्ब का अंत ओ, सी एच, एस एच, एस एस, एक्स या जेड से होता है तो ईएस लगेगा। अगर सब्जेक्ट बहुवचन आई, यू, वी, दे, योर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फार्मूला बहुवचन सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका उदाहरण देखते हैं बनाने का, कैसे बनाते हैं। जैसे दिया है वे आम तोड़ते हैं तो दे प्लक मैंगो। हम लखनऊ जाते हैं, वी गो टू लखनऊ। मैं पानी पीता हूँ, आई ड्रिंक द वाटर। तो इसमें क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पे हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रखी है। इसमें ऐसी या इस नहीं लगेगा क्योंकि इसमें आई, यू, वी, दे का प्रयोग हुआ है जो कि साफ साफ लिखा है रूल के अकॉर्डिंग। चलिए इसी प्रकार से निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रखें आई, वी, यू, दे के साथ डू का, ही, सी, इट और सिंगुलर नेम के साथ डज का प्रयोग करते हैं। उदाहरण है मैं फुटबॉल खेलता हूँ तो आई के साथ डू का प्रयोग है ना, तो आई डू नॉट, क्योंकि निगेटिव है तो आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। इसी प्रकार वह खाना नहीं पकाती है तो सी लड़की है, एक वचन है, डज नॉट कुक द फूड। इसी प्रकार से वे आम नहीं तोड़ते हैं, दे डू नॉट प्लक द मैंगो। अब आता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फार्मूला क्या है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इंट्रोगेटिव का मतलब होता है किसी से हम प्रश्न पूछते हैं, है ना, तो इसमें वाक्य को हम डू या डज से शुरू करते हैं और प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा होता है टेंस के बाद में। उदाहरण है जैसे डू यू प्ले क्रिकेट,
तो डू बहुवचन है, यू, ठीक है। तो क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? उसी प्रकार से देखो, डू, फिर सब्जेक्ट यू है, वर्ब है प्ले, और फर्स्ट फॉर्म लगी है वर्ब, तो फर्स्ट फॉर्म लिख रखी है, फिर ऑब्जेक्ट है तो क्रिकेट, ठीक है ना। क्या वह इंग्लिश पढ़ता है? तो डज ही रीड इंग्लिश। फिर इसी प्रकार से क्या वह गाने गाती है? डज सी सिंग सॉन्ग्स, है ना। अब इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। WH फैमिली क्वेश्चन, जब प्रश्न व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, हु, हाउ आदि से शुरू हो, फार्मूला WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। इसी प्रकार से उदाहरण है, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। तो इसमें WH का प्रयोग पहले कर दिया गया है, वेयर, फिर डू सहायक क्रिया हो गई, फिर सब्जेक्ट यू, लिव वर्ब, ठीक है ना। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण, मोहन क्यों चिल्लाता है। तो क्यों पहले आ गया, वाई, फिर प्रश्नवाचक है तो डज, मोहन क्राई। फिर है, तुम कब पढ़ते हो, व्हेन, कब बीच में है ना तो आगे आ गया, व्हेन डू यू स्टडी। हाउ डज सी कुक फूड, वह खाना कैसे पकाती है। अब सीखेंगे पहला प्रयोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहला प्रयोग, डेली रूटीन। आई वेक अप एट 5 AM, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। वह रोज़ स्कूल जाती है, तो सी गोज़ टू स्कूल एवरी डे। दूसरा है हैबिट, वह रोज़ सुबह चाय पीता है। ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग। फिर मेरे पिताजी रोज़ अखबार पढ़ते हैं। माई फादर रीड्स द न्यूज़पेपर डेली। तीसरा प्रयोग है यूनिवर्सल ट्रूथ। तो जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो द अर्थ मूव्स क्या हो गया, वर्ब, अराउंड द सन, इंडेफिनिट है तो SIS का प्रयोग हो गया। इसी प्रकार से सूर्य पूर्व से निकलता है, द सन राइज मीन्स निकलना होता है, राइज एस लग गया ना, इन द ईस्ट। फिर इसी प्रकार से पंछी आकाश में उड़ते हैं, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। अब आपके लिए प्रैक्टिस वाक्य हैं, इन वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करें। अब आप लोग, मैं रोज़ पढ़ता हूँ, वह खाना बनाती है, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, क्या वह स्कूल जाता है, वे मेरी मदद नहीं करते। अगर आपने यह टेंस समझ लिया है तो इंग्लिश ग्रामर का सबसे मजबूत आधार तैयार हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।